नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत देश में लेके जा रहे हैं। यहाँ का जिक्र बातों से नहीं बल्कि काफी लेखक और कवियों ने भी किया है। यहाँ तक कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने भी अपने कई नाटकों में यहाँ की खूबसूरती को बयां किया है। दरअसल यहाँ की खूबसूरती का राज यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिस कारण से यहाँ पे पर्यटक काफी आना पसंद करते हैं। यह देश 2800 वर्षों से शराब बना रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ की महिलाओं को एक बार देख लें तो ये आपका दिल मोह लेती हैं। जी हाँ, यहाँ की महिलाएं बेहद ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश दिखती हैं, जिन पे आपका दिल तो आना ही आना है। तो चलिए फिर चलते हैं खूबसूरत यूरोप में स्थित देश इटली में। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इटली एक बेहद खूबसूरत देश है जो कि दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है। इटली को पश्चिम यूरोप का हिस्सा भी माना जाता है। यह देश अपने समृद्ध इतिहास, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला देश है। वहीं बता दें कि इटली देश की राजधानी का नाम रोम है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी बनता है। वैसे तो इटली का आकार एक बड़े बूट यानी जूते के समान है। इटली की करेंसी यूरो है और वर्तमान में 1 यूरो 93.28 इंडियन रुपी के बराबर है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो कि इटली की राजधानी रोम शहर में ही स्थित है। इटली में सबसे लंबी नदी पो है और इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। इटली की राष्ट्रीय भाषा इतावली है और इतावली भेड़िया इटली का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है और इस देश का राष्ट्रीय पक्षी इटालियन गौरैया है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,16,374 वर्ग मील है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम डेटा के वर्ल्ड मीटर के अनुसार 13 अगस्त 2024 तक इटली की वर्तमान जनसंख्या लगभग 59 करोड़ 3,19,667 है। वैसे तो इस देश की सीमाएं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, स्लोवेनिया, सैन मेरिनो और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई है। इटली अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अमाल्फी और सिसिली तट इटली के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। इटली के वेरोना शहर को सिटी ऑफ लव कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली में सबसे ज्यादा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनकी संख्या लगभग 50 से भी ज्यादा है, जिनको देखने के लिए काफी लोग देश विदेश से यहाँ पर आते रहते हैं और इसी कारण से यहाँ की अर्थव्यवस्था में टूरिस्ट एक अहम भूमिका निभाता है। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि इटली में एक शहर है मिलान, जहाँ पर लोगों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुस्कुराने का ही कानून है। दरअसल यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सिवाय अंतिम संस्कार और हॉस्पिटलों को छोड़कर। इटली में अगर कोई पुरुष स्कर्ट पहनकर पब्लिक प्लेस में आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे तो ओपेरा की शुरुआत भी इटली में हुई है। अगर आप शराब पीने के शौक रखते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग सभी प्रकार की शराब मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इटली में करीबन 2800 वर्षों से शराब बन रही है, जिस कारण यहाँ पर काफी लोग आपको शराब अलग अलग तरीके की पीते हुए दिख जाएंगे। इटली पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शराब उत्पादक देश है। इस देश पॉलिसनो डेल मासिको में मरना कानूनन अपराध है, क्योंकि यहाँ के सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 7वें नंबर पर आता है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं और तो और पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। क्या आप जानते हैं कि इटली में करीब आधे तलाक के मामलों में व्हाट्सएप ऐप को गवाह बनाया जाता है। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि इटली एक लौता ऐसा देश है जो 2 देशों को चारों तरफ से घेरे हुए है। वो है वेटिकन सिटी और सैन मारिनो। इटली का पोवगिला
नामक द्वीप इस देश का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है। ये दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि लगभग 5 लाख इटालियन लोग हर साल एक ना एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा मतलब बाबा, जैसे कि हमारे देश में काफी अंधविश्वास है, इसी तरीके से इस देश में भी काफी अंधविश्वास है और यहाँ पे भी लोग बाबाओं के पास भी जाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार हमारे देश भारत में अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसे अपशगुन मानते हैं, इसी प्रकार इटली में भी अगर लोगों के सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये भी उसको अपशगुन मानते हैं। इटली में एक रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बना है। इटली की ट्रैफिक पुलिस के पास दो लैम्बोर्गिनी जैसी कार हैं। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी इकलौती ब्रांड है जो स्पोर्ट्स कार बनती है और इन कारों की कीमत तो आप सुनकर चौंक ही जाएंगे। दरअसल इन कारों की कीमत 4 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग इटली में ही मौजूद है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक बनी हुई है। इसे बनाने में करीबन 17 साल लगे थे। क्या आप जानते हैं कि इटली की जीडीपी के 7% खाते इटालियन माफियों के नाम पर है। इटली में एक ट्रेवी फाउंटेन है जिसमें हर रोज हजारों इटालियन लोग करीबन $3000 यूरो फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इटली के 1/3 इटालियन लोगों ने अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये तो भाई इटालियन लोग ही जान सकते हैं। इटली में हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। यहाँ तक कि इटली की 60% कमाई टूरिस्टों से ही होती है। दोस्तों, वैसे जो कांटे का चम्मच यानी फॉक स्पून इटालियन पास्ता की वजह से पूरे यूरोप में सबसे पहले इटली में ही इस्तेमाल किया गया था। इटली में आप किसी को नो बॉल नहीं कह सकते, ये कहना कानूनन अपराध है। इटली भारत की तरह ही प्रायद्वीप है। वैसे तो इटली यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इटली में कोलोसियन, पीसा की झुकी हुई मीनार, फ्लोरेंस, रोम और वेनिस जैसे शहरों में ऐतिहासिक केंद्र शामिल हैं। दोस्तों, इटली में मशीनरी, वाहन, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक और कपड़े जैसे सामानों का निर्यात होता है। इटली में इतावली पुनर्जागरण हुआ था, जिससे मानवतावाद, विज्ञान, अन्वेषण और कला में नई रुचि पैदा हुई। आज भी इटली में प्राचीन ढंग से खेती होती है और इस देश के लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। वैसे तो हर महिला यह चाहती है कि वो बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश दिखे। हालांकि इस मामले में इटालियन वुमेन यकीनन बेहद आगे हैं। वे केवल फैशन ट्रेंड से ही भली भांति वाकिफ नहीं होती, बल्कि उसे एक ब्राइट और यूनिक तरह से भी कैरी करना जानती हैं। शायद यही कारण है कि उनका स्टाइलिंग सेंस हर किसी को बेहद प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि इटली एक ऐसा देश है जहां पर प्रोस्टिट्यूट पूरी तरीके से लीगल है और इसी कारण से शायद यहाँ पर टूरिस्ट काफी आना भी पसंद करते हैं। यहाँ पे रातें काफी रंगीन होती हैं और यहाँ पे महिलाएं आपको देह व्यापार करती हुई दिख जाएंगी। इटली में ये सब बातें आम हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी इटली देश के बारे में, एक बेहद ही खूबसूरत यूनेस्को विश्व धरोहर देश के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में, किसी और कंट्री के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।